नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी, है ना। तो हम लोग इस सीरीज में बेसिकली पूरे बायोलॉजी को समझेंगे। क्लास 6 से लेकर 12 में जितनी भी बायोलॉजी है सबको हम लोग समझेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी अन्य बैंकिंग रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सब में ही ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायो का कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग मेनली प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले 2 वीडियोस थे हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड साथ ही साथ में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें 5 किंगडम्स में हम लोग ने पढ़ा था, है ना। तो 5 किंगडम्स में से 3 किंगडम जो था हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने मोनेरास के बारे में पढ़ा था, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा था एंड फंजाई के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग प्लांट किंगडम को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और इसका जो फोर्थ कमिंग जो वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग एनिमल किंगडम्स को समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज इट इज आपको पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। बहुत सारे बेसिस था उसका, वो सब डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने 5 किंगडम्स पढ़े थे, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के बारे में अगर जनरली देखा जाए, है ना, तो आप आसपास देखते ही होंगे, तो बेसिकली 3 हिस्सों में तो डिवाइडेड है ही। एक होता है हर्ब्स, एक होता है श्रब्स और एक ट्री। तो ये बेसिकली जो होता है वो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पेड़ पौधा का जो लेंथ कितना, हाइट कितनी, उस बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे धनिया पत्ता जो होता है, धनिया पत्ता का जो पौधा होता है वो क्या है, हर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। उससे थोड़े बड़े बड़े बुशीज एरिया में अगर आएंगे, जो थोड़े हार्डी हो जाते हैं, उनके स्टेम थोड़े बहुत हार्डी होने लगते हैं, उसको हम लोग श्रब्स की कैटेगरी में डालते हैं। इनकी हाइट जो होती है 1-2 मंजिला से ज्यादा ऊंची नहीं होती है जनरली। ट्रीज जो होती है बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, बड़े बड़े होते हैं। तो ये तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। फिर बेसिकली क्या है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसी को नोट करना है कि ये मल्टी सेलुलर है ऑब्वियसली। यूकैरियोट्स है, मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, और ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। इसका जो वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है, वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। सेल्यूलोज भी होता है, साथ ही साथ में हेमी सेल्यूलोज भी होता है, हेमी सेल्यूलोज एंड एक और भी होता है पेक्टिन। ये तीनों कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं इनके सेल वॉल में, ठीक है। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स यानी खुद खाना बनाते हैं। सभी प्लांट जो है एक्सेप्ट कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, जो इंसेक्ट खाते हैं, तो वो ही होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ज्यादातर जितने भी है 99% तो ऑटोट्रोप्स हैं। कैसे, तो क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है। क्लोरोफिल भी अलग अलग तरीके होते हैं, ए बी सी ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तब जब मैं सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करूंगा। और इस प्रोसेस को, जो खाना बनाने वाली प्रोसेस है ना, उसी को मेनली फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो इतना तो पता ही होगा। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफाई कैसे करते हैं प्लांट में, तो वो डिपेंड करता है, पहला जो हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वेदर द प्लांट बॉडी हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, यानी रूट, स्टेम, लीफ, ये सब अलग अलग डेवलप्ड है कि नहीं, तो ये स्पेसिस पे करते हैं, ठीक है। फिर प्लांट्स जो है अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, इस हर प्लांट में अलग अलग आपको मिल जाएगा। किसी में सेक्सुअल मोड होता है, किसी में असेक्सुअल होता है, किसी में वेजिटेटिव मीन्स भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव मीन्स जैसे कि आपने जैसे कि जिसको वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है ना। प्रोपागेशन जैसे कि आप ऐसे बहुत सारे प्लांट को देखते होंगे कि हम लोग को उसको, अगर प्लांट नया ग्रो करना है तो सीड की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लांट के पार्ट को काट के लगा देते तो हो जाता है, जैसे मनी प्लांट है ना, तो हम लोग उसके लीफ को अगर काट के लगा देंगे तो ग्रो कर जाएगा। रोज जो हो गया, रोज गुलाब, उसका हम लोग स्टेम काट के लगा देते हैं तो वो उस मेथड से हो जाता है। तो वो सारे जो होते हैं वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव
प्रोपागेशन, ठीक है। तो और एसेक्सुअल सेक्सुअल उतना डिटेल में हमें जानना नहीं है फिलहाल, है ना। अगर डिटेल में बताने जाएंगे तो इस पे बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है कि उस प्लांट के पास में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या नहीं। वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू है जो कंडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जाइलम जो होता है वो पानी मिनरल्स जो है रूट के थ्रू वो प्लांट तक पहुंचाता है, और फ्लोएम वो है जो खाना बन जाने के बाद सब जगह वो फूड पहुंचाता है, हर हर एक कोने में प्लांट की तरफ खाना पहुंचाता है। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वस्कुलर टिश्यूज है। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है कि एबिलिटी टू बियर सीड्स वेदर द सीड आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट और नॉट। तो सीड्स किसके पास है उस बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर अब हम लोग इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। प्लांट किंगडम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है सबसे पहला क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरा है फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोगैम्स जो फ्लावर नहीं करते हैं, ऐसे प्लांट जो फ्लावर आपको नहीं दिखेगा, नॉन फ्लावरिंग बोल सकते हैं क्रिप्टोगैम्स को, सीड्स नहीं बनाते हैं। फेनेरोग्राम्स जो है बेसिकली वो फ्लावरिंग्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लावरिंग्स होते हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स भी फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। थैलोफाइटा को बहुत बार कहा जाता है एल्गी, ठीक है, एल्गी। फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा, इसमें पी जो है साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ये तीनों जो हो गया नॉन फ्लावरिंग हो गया। फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स एंड दूसरा होता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ज्यादातर जो प्लांट हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, ज्यादातर वो एंजियोस्पर्म्स के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और इसकी जो स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा, लगभग 50,000 से भी ज्यादा है, ठीक है। बाकी ये जो स्पीसीज है ये थाउजेंड के करीब है या उससे भी कम स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिस क्राइटेरिया। अब हम लोग सारे ही सब कुछ डिविजन्स को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है थैलोफाइटा के बारे में, है ना। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर आएगा, क्रिप्टोगैम्स यानी नॉन फ्लावरिंग, है ना, नॉन फ्लावरिंग। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्रिप्टो मतलब समझते होंगे, क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, एंड गेम्स मीन्स मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट में, है ना। तो जैसे कि ह्यूमंस में देखा जाए तो हम लोग मेनली एनिमल्स में हम लोग गोनैड यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसी तरह से प्लांट में हम लोग गेम कहते हैं, गेम, ठीक है। तो क्रिप्टो गेम तो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल नहीं है, सीड्स नहीं बनते, फ्लावरिंग भी नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें तीन कैटेगरीज आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटस। कोई एक्सटर्नल फ्लावर नहीं, सीड्स नहीं, नेकेड एम्ब्रायो कॉल स्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो है थैलोफाइटा। तो इस तरह से आप अपने आसपास के पॉन्ड्स एरिया में, वाटर बॉडीज में ऐसे तरह के प्लांट्स दिखते होंगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा में कॉमनली जो आता है उसको कहा जाता है एल्गीज, ठीक है। तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि थैलोफाइटा यानी आप इसको एल्गी से कंपेयर कर सकते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लांट्स which do not have well differentiated body design। कहने का मतलब है कि इस प्लांट कैटेगरी में ना ट्रू रूट है, ना ही ट्रू स्टेम है, ना लीफ होता है। तो तीनों ही चीज नहीं मिलता है यहाँ पर, ना रूट, स्टेम, ना ही लीफ, ये तीनों ही चीज जो है एब्सेंट होते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं देख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े प्लांट के हम लोग अलग अलग पत्ता, जड़ सब कुछ पहचान सकते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। ज्यादातर जो होते हैं ये एक्वाटिक ही होते हैं, ठीक है। एल्गी आर कॉल्ड थायलफाइट्स व्हिच आर ऑटोट्रॉपिक। ऑब्वियसली ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके पास भी सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। फूड जो रिजर्व होता है वो स्टार्च के फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वेस्कुलर बंडल्स जो जाइलम फ्लोएम है ये इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। फिर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर ज़ूस्पोर्स के कारण होता है। तो मैंने बताया था कि इसमें फ्लावर्स, एम्ब्रॉयोस नहीं बनते, ये स्पोर के थ्रू में इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीड टू जायगोट, ठीक है, बट एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन डज नॉट ऑकर, है ना।
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बोला जा रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का होने से जाइगोट बनेगा लेकिन एम्ब्रॉयो नहीं फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कारा। ठीक है, चारा नहीं है इसका नाम है, इसका उच्चारण जो होता है कारा होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ, ये जो टेबल है, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एल्गी जो है फर्दर डिवाइडेड है 3 अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, उसको कहा जाता है क्लोरोफाइसे, क्लोरोफाइसे यानी ग्रीन एल्गी, फिर फियोफाइसे जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, एंड रोडोफाइसे जिसको रेड एल्गी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए तो 3 क्लासेस जो है क्लोरो, फियो और रोडो, इसका कॉमन नेम जो है ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी है। अब इसके जो पिगमेंट्स है तीनों में ही अलग अलग है, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है ग्रीन में, क्लोरोफिल ए सी और साथ ही साथ फुकोजैंथिन जो है ब्राउन एल्गीज में प्रेजेंट है। रेड एल्गी में क्या होता है, ए एंड डी, साथ ही साथ फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है। तो तीनों में क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, फिर बी किसी में है, ग्रीन में है, ब्राउन में सी है और रेड में डी है। साथ ही साथ फुकोजैंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन भी है। रिजर्व फूड जो मटेरियल है वो स्टार्च है। फिर ब्राउन एल्गी में मैनिटोल, लैमिनरीन है, ये स्टार्च के अलावा भी है। फिर जो रोडोफाइसे में है वो बेसिकली रेड फाइसे में, रेड एल्गी में वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। ठीक है, अब सेल वॉल देख सकते हैं, मोस्टली सबके पास सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन, इसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के एल्गी होते हैं, अलग अलग क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है मेनली स्टार्च होते हैं। ठीक है, अब एक जनरल नॉलेज की तरह से मैं बता दे रहा हूं कि मैक्रोसिस्टस जो है एक लॉन्गेस्ट एल्गी है, लगभग 50 मीटर लॉन्ग होता है, और इसको जाइंट मरीन वीड्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये वीड यानी होता है अनवांटेड प्लांट, है ना। तो ये अगर जो भी खेती बाड़ी करते होंगे तो उनको पता होगा, जब हम लोग कुछ क्रॉप्स लगाते हैं तो उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं, है ना, जिसको हम लोग लगाए नहीं है फिर भी हो जाते हैं, तो उसी को मेनली वीड्स कहा जाता है। तो ये सबसे जायंट मरीन वीड्स है, तो ये भी एल्गी का ही स्पीसीज है। ठीक है, फिर अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एल्गी का। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है अर्थ पे, वो कौन करता है, तो वो एल्गी करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एल्गी बहुत काम करता है। फिर बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व है, मेनली ये वाटर के कंटेक्स्ट में कहा जाता है, ये ऑक्सीजन लेवल कितना प्रेजेंट है इन वाटर बॉडीज में। ठीक है, तो ये क्या करता है एल्गी जो है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर होता है, तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल का बढ़ा देता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कुछ स्पीसीज जैसे पॉरीफेरा, लैमिनेरिया, सरगसन जो है, और बहुत सारे ऐसे भी 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गा जो है वो खाने के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज है, जापान, साउथ कोरिया, उधर में जाएंगे तो ये बहुत सारे लोग खाते हैं। फिर ठीक है, फिर अगर जो है, अगर या एगर जो कहा जाता है, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ये होता है मेनली, ये लैब्स में बहुत ज्यादा इस पे होता है, रिसर्च पर्पस के लिए ये अगर जो है वो एक मीडियम बनाया जाता है ना, एक मीडियम देता है जिसपे माइक्रोब्स का कल्चर हम लोग मेनली करते हैं। और साथ ही साथ में प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम, जेलीज, जैम्स जो होता है ये इसी से होता है। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है। तो ये क्या करते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, ठहरते हैं वहाँ पर रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो वो लोग फूड सप्लीमेंट के तरह पे ये एल्गीज ले जाते हैं। तो इसको क्लोरेला को जो कहा जाता है, उसको बहुत बार कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन रिच होता है, तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है, तो फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थैलोफाइटा यानी एल्गी के बारे में। अब हम दूसरा क्लास में आ जाएंगे। दूसरा क्लास जो है हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है उसको बहुत बार कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस यानी आपको जैसे मेढक आपको से कंपेयर कर सकते हैं, वो क्या होता है लैंड और साथ ही साथ पानी दोनों में ही रह सकता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा भी वैसा ही है, वो लैंड पे भी रह सकता है लेकिन उसको वाटर का बहुत ज्यादा नीड होता है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। ठीक है, तो अगर एल्गी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये थोड़े बहुत डेवलप्ड होते हैं, इसके
आपको थोड़े बहुत रूट्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत दिख जाएंगे, ठीक है। तो द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज हैव राइजोइड्स इन द प्लेस ऑफ रूट्स। तो इनमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही ट्रू रूट्स, ना ही ट्रू लीफ, ना ट्रू स्टेम होता है, लेकिन एक रूट लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े बहुत डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू थैलोफाइटा, ठीक है। और रूट के जगह उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं जो नीचे वाला है राइजोइड्स है। इनमें भी ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है, तो वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो इनको जाइलम फ्लोएम की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा का वो गैमेटोफिटिक है ना। गैमेटोफिटिक यानी हैप्लॉइडिक स्टेज है, ठीक है। इतना आप डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो ये मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफिटिक है और उसके ऊपर में मेनली स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। बट द स्पोरोफिट इज अटैच्ड, क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वही न्यूट्रिएंट इसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक है। फिर दीज आर ऑटोट्रॉप्स, ऑब्वियसली कहाँ गए, तो डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटी, जहाँ पर भी छांव हो, थोड़ा भीगा भीगा हो, तो यहाँ पर अच्छा ग्रो करते हैं। फिर जो ब्रायोफाइट है वो दो अलग अलग फर्दर डिवाइड होता है, लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस में, ठीक है। तो मॉसेस का एग्जांपल जैसे फुनेरिया, स्पैग्नम, एग्जांपल आपको याद रखना है। लिवरवोर्ट्स यानी जैसे कि रिक्सिया, मर्किंशिया, ये सब हो गया हमारे एग्जांपल। तो दो चार ही एग्जांपल है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीसीज नहीं है, तो भी वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 800 से 1000 के बीच में इसके स्पीसीज अभी तक पाए गए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिर अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम जो मॉस है वो प्रोवाइड पीट दैट हैज बीन लॉन्ग यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना। तो आपने कोयला के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें अलग अलग पढ़ेंगे, ब्यूटुमिनस, एंथ्रासाइट, लुमिन, है ना, तो लिग्नाइट, है ना। तो उसमें सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। तो सब जो सबसे वर्स्ट होता है उसको पीट कहा जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, जिसमें धुआं सबसे ज्यादा निकलता है, वो पीट होता है। तो वो जलावन के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ में वो पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज किया जाता है, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि मॉसेस जो होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर मॉसेस जो है, जो पोलर रीजन्स होते हैं, जहां पर पर्माफ्रॉस्ट रीजन, जहां हमेशा ही बर्फ जमी होती है, तो मॉसेस वहां पर मेनली ग्रो करते हैं वहां पर, क्योंकि उस पे पेड़ पौधा कुछ ग्रो नहीं करता है, मॉसेस ही जो है वहां पर ग्रो करते हैं। मॉसेस के साथ साथ में लाइकेंस भी ग्रो करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जो है पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है इन दोनों को। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है। मतलब रॉक्स पे वो लोग अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर रॉक्स को तोड़ते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। फिर वो लोग धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे बनते बनते वो बड़ा पेड़ बनता है ना। तो ये मॉसेस एंड लाइकेंस जो है बहुत बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। Then since mosses forms dense mat on soils, तो they reduce the impact of falling rain as well as prevent soil erosion। तो अगर आप कुछ डिस्कवरी या नेचुरल ज्योग्राफी देखते होंगे तो कुछ कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने जो छत होती है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने भी जो हट होते हैं उसके छत के ऊपर में मॉसेस लगा देते हैं, कि ताकि पानी जो है परकोलेट ना करे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक डेंस मैट के तरह काम करता है। फिर लॉन्गेस्ट जो हमारा ब्रायोफाइटा है उसको एग्जाम्पल है डायोसोनिया, एंड स्मॉलेस्ट जो है जुओप्सिस, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ आपको याद रखना है। मेन सारे ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब तीसरा क्लास में आ जाएंगे, वो है हमारा टेरिडोफाइटा। इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है, तो टेरिडोफाइटा इसका सही है। फिर इसको कॉमनली कहा जाता है बॉटनिकल स्नेक्स, या फिर इसको हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स भी कहा जाता है, ठीक है। बॉटनिकल स्नेक्स क्योंकि वो कुछ प्लांट ही ऐसे हैं कि वो ऐसे लगेगा दूर से देखने पे कि कोई सांप खड़ा है ना। तो क्योंकि वो रेंगता हुआ कुछ टाइप का होता है, कुछ इस फोटो में आप देख सकते हैं इसी तरह से अटैच्ड होता है, वो रॉक सरफेस से अटैच्ड होते हैं। तो दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले लैंड प्लांट्स है,
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में आप अलग अलग से रूट, स्टेम, लीव्स ये तीनों ही चीज पहचान सकते हैं इजीली। कहाँ ग्रो करना चाहते हैं ये लोग? तो ज्यादातर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में जहाँ पर पानी रहे, ये जहाँ ठंडी रहे, यहाँ पर ज्यादातर ये टेरिडोफाइटा ग्रो करता है। ठीक है, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो है ना, ये कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है? ये जाइलम करता है। और फिर जब खाना बन जाता है तो उसको कौन ले जाता है? तो फ्लोएम का काम है। तो यहाँ पर कंडक्शन टिश्यूज प्रेजेंट होता है, जाइलम, फ्लोएम। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको एंथ्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहा जाता है। ठीक है, ये इतना पता होना चाहिए। फिर जो इनका मेन प्लांट बॉडी है वो टेरेस्ट्रियल के साथ साथ स्पोरोफिटिक है। तो ये मैंने बताया, जैसे ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा है उसमें मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइटिक होता है। फ्लावर एंड सीड जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है वो है मर्सेलिया, फर्न्स, हॉर्स टेल्स, जैसे घोड़े की जो पूंछ होती है उसी तरह के इसके होते हैं। इक्वेसिटम और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बहुत है। तो ये था बेसिकली टेरिडोफाइटस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे में, वो है फेनेरोग्राम्स, है ना, जिसको फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली कहा जाता है। तो ये प्लांट जो होते हैं ये सीड्स बनाते हैं, है ना, ये सीड्स बनाते हैं एंड हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो आप पहचान सकते हैं अलग अलग तरह से। ठीक है, एंड सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रॉयो अलोंग विद द स्टोर्ड फूड। तो उनका जो सीड्स होता है उसमें क्या होता है? मेनली खाना प्रेजेंट रहता है ना। तो जो भी हम लोग सीड्स खाते हैं, चना हो गया, कोई भी मटर वगैरह, उसमें क्या होता है? वो खाना होता है। ठीक है, तो वो तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन जब प्लांट को ग्रो करना है तो जब हम लोग सीड्स को मिट्टी में डालते हैं तो उस सीड के अंदर ही खाना बचा होता है। इसी कारण से प्लांट को वो इनिशियल सस्टेन मिलता है और वो इनिशियली ग्रो करता है और जर्मिनेट करता है। तो इसीलिए इनिशियल ग्रोथ के लिए सीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर फेनेरोग्राम्स जो है वो भी दो हिस्सों में, दो क्लासेस में डिवाइडेड है। किस बेसिस पे? तो सीड जो है या नेकेड है या फिर फुल्ली कवर्ड है इन द फ्रूट्स। ठीक है, तो जो नेकेड सीड्स होते हैं उनको मेनली वो जो क्लास होता है वो जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, इसका मतलब, एंड जो स्पर्म्स है प्लांट के केस में हम लोग उसको सीड्स कहते हैं। तो नेकेड सीड्स कौन सा वाला क्लास है? तो जिम्नोस्पर्म है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, इसीलिए ओव्यूल्स जो है, जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज नहीं होते फ्रूट के वॉल से। ठीक है, तो ओव्यूल को आप कंपेयर कर सकते हैं सीड के साथ में। ओव्यूल इज बेसिकली सीड एंड ओवरी जो होता है वो फ्रूट होता है। ठीक है, तो ज्यादातर देखते होंगे जितने भी फ्रूट्स हैं उसके अंदर ही सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें ऐसा नहीं होता है। तो ये मेनली डिफरेंस है फॉर द जिम्नोस्पर्म। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप्स जो है पेरिनियल है, सदाबहार, आपको पूरे साल भर दिख जाएंगे, एवरग्रीन, वुडी और जीरोफिटिक है, यानी ये जो प्लांट्स होते हैं ये कम पानी में भी आसानी से ग्रो कर जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो है द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, है ना, ये 10-15 मंजिला से भी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, है ना। तो जिम्नोस्पर्म आप देख सकते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ठीक है, तो फंगल एसोसिएशन जो मैं कह रहा था वो पाइनस पेड़ जो होता है उस पेड़ में प्रेजेंट होता है। वाइल इन सम ऑफ साइकस जो होता है, साइकस पेड़ जो होता है उसमें क्या होता है? कोरालॉइड्स रूट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कोरालॉइड रूट्स कौन से क्लास में प्रेजेंट है? तो जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म का कौन सा स्पीसीज है? तो वो साइकस है। माइकोराइजा यानी फंगल एसोसिएशन किसके साथ होता है? तो पाइनस पेड़ के साथ होता है। ये किस में आता है? तो जिम्नोस्पर्म में आता है। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोरालॉइड रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन कॉनिफर्स द नीडल लीव्स, है ना, तो ये इनके जो पेड़ होते हैं ये ज्यादातर ऐसे जगह में होता है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जाएंगे तो अपनी वहां पर दिख जाएगा कि इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, सुई के जैसे होते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि नीडल लाइक होने से क्या होगा? सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो जो ट्रांसपीरेशन रेट होता है, पानी का जो इवापोरेशन होता है लीव से, वो कम हो जाएगा। फिर क्या होता है? इस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ बहुत गिरता है, तो निडल लाइक होगा तो बर्फ जो है जमेगा नहीं पेड़ पर, वो नीचे
नीचे गिर जाएगा आसानी से, है ना। तो निडल लाइक लीफ जो है रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, दे आर थिक क्यू, और बहुत ज्यादा थिक भी होते हैं। स्टोमाटा जो होता है बहुत अंदर होता है, तो इससे क्या होता है, पानी वो बचा के रखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दीज प्लांट हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये जो आप फोटो देख सकते हैं ये मेनली कोन्स है। ठीक है, इन विच स्पेशल लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स जो होता है मेनली इसी में ही प्रेजेंट होता है, तो ये कोन्स जो है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम जो है वो उसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, एंड फ्लोएम्स में सिव ट्यूब्स और एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो बस आपको याद रखना है कि इसमें हाईली वेस्कुलर डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मिसिंग होता है। क्या मिसिंग है, तो वेसल्स मिसिंग होता है फॉर जाइलम, एंड फ्लोएम जो होता है उसमें सिव ट्यूब्स एंड एडजेसेंट सेल्स ये सब एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में हो जाएगा जब मैं इसकी एनाटॉमी वाली पार्ट पढ़ाऊंगा, तो अब इसमें ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर दे डू नॉट फॉर्म ट्रू रूट्स। ठीक है, एंड ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड से होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन वो मेथड है जिसमें क्या होता है, मेल पार्ट से जो एंथर होता है, ठीक है, वो उड़ कर जाता है फीमेल पार्ट के पास में। ठीक है, अब उड़ कर जा रहा है या किसी और तरीके से जा रहा है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ द मेल ऑर्गन्स, है ना, जो एंथर होता है, ट्रांसफर ऑफ द एंथर टू द फीमेल पार्ट, उसी प्रोसेस को मेनली पॉलिनेशन कहा जाता है। तो कुछ होता है हवा से होता है, कुछ पानी से होता है, कुछ इंसेक्ट्स के कारण होता है, कुछ चींटियां करती है, कुछ बैट्स करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं पॉलिनेशन का। तो इसमें ज्यादातर जो होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है ये बहुत वुडी होते हैं, तो टिम्बर में यूज होता है, घर और बनाने में यूज होता है। फिर खाने में रेजिन सोजिन्स भी बहुत सारे निकलते हैं। चिलगोजा एक बहुत ड्राई फ्रूट्स की तरह आप कह सकते हैं, ये भी पाइनस जो पेड़ है इसी से ही निकलता है। बहुत ज़्यादा ये कीमती भी होता है और बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट भी है फॉर चिलगोजा। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब हम लोग आ जाएंगे लास्ट क्लास में, वो एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स देख सकते हैं, ये सारे ही जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपको दिखते होंगे आसपास में, जिसमें भी फ्लावर होता है आप आसानी से बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स है। और फ्लावरिंग प्लांट के जो स्पीसीज है, वैरायटीज है, वो बहुत सारे हैं। 50,000 से भी ज्यादा आपको इसके स्पीसीज वैरायटीज मिल जाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो देयर सीड्स डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, तो ओव्यूल्स के अंदर होता है, फिर वो जाके फिर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फिर अलग अलग टाइप के पेड़ मिल जाएंगे, एनुअल जो साल में बस एक ही बार फ्लावर करता है, बाइनियल जो 2 बार करता है, और पेरिनियल जो हर साल ही करते रहता है ना, सदाबहार काइंड का। फिर फ्लावर्स आर डिफरेंशिएटेड एंड मे बी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है ना, तो उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल या फिर मोनोएशियस, है ना। मोनोएशियस मतलब दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। और बाइसेक्सुअल यानी डायोशियस मतलब वैसे प्लांट, वैसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल जो पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट है ना। तो वो समझ सकते हैं यूनिसेक्सुअल यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट है। बाइसेक्सुअल यानी मेल पार्ट अलग फ्लावर में, फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर ओवरी इज प्रेजेंट विच गिव राइज टू फ्रूट आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये बताया मैंने। ओवरी ही बेसिकली फ्रूट बनाता है। देयर फ्लावर्स कैन बी पॉलिनेटेड बाय वेरियस मीन्स, ये मैं बताया, एयर, इंसेक्ट, एनिमल, विंड, अलग अलग तरीके से ये पॉलिनेशन हो सकता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है ये इसमें आ जाएंगे। फिर सीड जो है आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं। प्लांट एम्ब्रॉयो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स, और कॉटिलेडन्स को बहुत बार सीड लीव्स भी कहा जाता है। तो कॉटिलेडन्स के नंबर पे भी बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। तो नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स मेनली, है ना। तो कॉटिलेडन्स आप इसको फोटो से समझ आ सकता है कि ये दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकॉटिलेडनस, इसको आसान भाषा में मोनोकॉट और डाइकॉट कहा जाता है। तो मोनोकॉट यानी जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन हो, जैसे कि आपको मेज में दिखेगा भुट्टा जो होता है, फिर गेहूं, चावल, ये सब क्या है, मोनोकॉट से एक ही आपको मिलेगा। लेकिन आप जब पी, ग्राम, बीन्स ये सब देखते होंगे, चना वगैरह, काबली चना वगैरह, उसमें आपको दो अलग अलग कॉटिलेडन्स दिख जाएंगे, तो वो उसको मेनली डाइकॉटिलेडनस कहा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस था। इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम सब प्रेजेंट होता है, और
जाइलम में वेसल, सिप ट्यूब्स, एडजेसेंट सेल्स, सब कुछ ये सब प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। एंजियोस्पर्म जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो प्लांट किंगडम वाला पार्ट था वो हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझने में आएगा। कोई अगर डाउट हो, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली एनिमल किंगडम्स को डील करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दो अगर वीडियोस नहीं देखे हैं उनके जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।